नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 से। और दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा आज का थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो दोस्तों, आज हम ये इस पर डिस्कस करने वाले हैं, थर्मोकेमिकल इक्वेशन पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ एक नई एनर्जी के साथ, बिना स्किप किए लगातार बने रहिए, क्योंकि ये टॉपिक भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ और शेयर करते रहिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहिएगा और लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, बात करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन की। एक्चुअली दोस्तों, थर्मोकेमिकल की जब बात आती है तो थर्मोकेमिकल होती क्या है? तो थर्मोकेमिकल एक बैलेंस ही इक्वेशन होती है। थर्मोकेमिकल क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन होती है, बट इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी मेंशन होती है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, a balanced chemical equation in which enthalpy of reaction, or we can say that delta H, or we can delta RH also mention क्या होती है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी मेंशन होती है, साथ में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेंशन होती है। देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। कोई इक्वेशन दी हुई है, सिंपल कोई इक्वेशन है, जैसे कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब ये तो सिंपल इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई, N2+3H2 अगर बात करते हैं इस रिएक्शन में हीट भी अगर मेंशन हो, इंथैल्पी भी मेंशन हो कि कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितनी रिलीज हो रही है, तो जब अगर हीट भी मेंशन होगी तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, देन पॉजिटिव साइन ऑफ डेल्टा H shows the endothermic nature of reaction, whereas negative sign of delta H shows the exothermic nature of reaction। दोस्तों, एक सिंपल सी बात आती है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, if any reaction is given and the delta RH is present in negative, is available in the negative or is represented in negative or expressed in negative, अगर क्या होता है, कोई भी इक्वेशन, if any equation is given and delta H is represented in negative, then this reaction is what? Exothermic. If the delta H is expressed in positive, then this reaction known as the endothermic. Okay, अगर क्या आती है दोस्तों, अगर किसी में अगर माना रिएक्शन है, देखो सिंपली अगर बात करते हैं, एग्जांपल कंबशन ऑफ इथेनॉल, बात कर C2H5OH कंबशन, COMBUSTION कंबशन, देन CO2 प्लस H2O एंड प्लस वॉट? हीट निकलती है। इसमें क्या निकलती है? हीट। एंड इन दिस इक्वेशन डेल्टा RH इज इक्वल टू -1367 किलो जूल पर मोल।
ओके, देखते हैं बात इसमें क्या है, निगेटिव साइन है। इस रिएक्शन की, इस इक्वेशन की जो हीट चेंज हुई है वो कितनी है, -1367। अगर साइन माइनस आएगा तो माइनस रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों किसको, एक्सोथर्मिक को। माइनस, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक एंड पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक। ओके, अगर ये रिएक्शन है कोई, ये रिएक्शन करा रहा है, इसका कंबशन हो रहा है अल्कोहल का और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना और साथ में हीट निकल रही है। जब हीट निकल रही है तो निगेटिव में शो करेंगे और हीट दे रहे हैं उसको तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में। देन इन शॉर्ट वी कैन से दैट, अगर क्या होगा, वी कैन से दैट इफ द डेल्टा आर एच इज गिवन इन निगेटिव देन दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। If the del RH value is given in positive, then this reaction is the endothermic. निगेटिव होगी del RH की वैल्यू तो एक्सो और प्लस होगी तो एंडोथर्मिक। ओके, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। क्लियर है ना, पॉजिटिव साइन सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं इसके कन्वेंशन पॉइंट की। ओके दोस्तों, कन्वेंशन पॉइंट की बात करेंगे कि थर्मोकेमिकल में कन्वेंशन पॉइंट क्या होते हैं, कैसे इसको कन्वेंशन करते हैं। ओके ओके, बात करेंगे कन्वेंशन की। दोस्तों कन्वेंशन की बात आएगी तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही होने वाला है कि जो डेल्टा आर एच अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेंशन। कन्वेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा एच, इफ डेल्टा एच सॉरी लिखें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच represents the what endothermic nature, endothermic nature, whereas negative value of delta H represent the exothermic nature। दोस्तों सबसे पहला कन्वेंशन यही आता है कि कन्वेंशन पॉइंट्स, पॉजिटिव वैल्यू अगर डेल एच की होगी तो दिस वन इज द एंडोथर्मिक एंड नेगेटिव वैल्यू देन दिस वन रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक नेचर। ओके, सेकंड द कोफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस in the balanced chemical equation shows the number of moles of the reactant। सेकेंड बात दोस्तों क्या आती है, सेकेंड बात ये आती है कि पॉजिटिव वैल्यू अगर डेल एच की रिप्रेजेंट की, पॉजिटिव जो वैल्यू होगी रिप्रेजेंट वो किसको करेगी, एंडोथर्मिक, नेगेटिव करेगी एक्सोथर्मिक को। सेकंड, अगर कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोई भी कोफिशिएंट वो किसको बताता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को बताता है और किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं करता। लास्ट इज द यूनिट ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज इज व्हाट, किलो जूल पर मोल। इसकी जो दोस्तों यूनिट होती है, इंथैल्पी चेंज हो रही है, कितनी हो रही है कितनी नहीं, तो इसकी जो यूनिट आएगी डेल आर एच इज इक्वल टू, अगर माइनस में हो या प्लस में तो आगे क्या यूनिट होगी, किलो जूल पर मोल होगी। तो ये इंथैल्पी चेंज की यूनिट होने वाली है तो दोस्तों वो क्या होगी, किलो जूल पर मोल होगी। लास्ट, ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन comma the del RH value also reversed but the magnitude
बट द मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। एक बात दोस्तों समझ लो इसमें कि क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, माना A प्लस बी एंड टू फॉर्म C प्लस डी, ओके, दिस वन इज द व्हाट एक्सोथर्मिक, दिस वन इज व्हाट डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 130 किलो जूल पर मोल फॉर एन एग्जाम्पल। ये रिएक्शन इस साइड से इस साइड को हो रही है, ए बी से सी डी बन रहा है, और इस कंडीशन में डेल्टा एच वैल्यू क्या माइनस में है। तो अगर इस डायरेक्शन से जब इसमें जाएगी मीन सी प्लस डी से क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। रिवर्स होगी डायरेक्शन तो क्या होगा, डेल एच की वैल्यू किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये कन्वेंशन पॉइंट है, समझ में आया। यहां से ये बन रहा है तो इसमें यहां माइनस होगा, अगर इससे ये बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा, पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये इसके कन्वेंशन पॉइंट्स है कुछ। ओके, कौन कौन से कन्वेंशन पॉइंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेल एच एंडोथर्मिक, निगेटिव एक्सोथर्मिक। कोफिशिएंट सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। बात करते हैं रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो उसकी डेल्टा एच वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगी, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप कि दोस्तों आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अगर कोई भी इसमें लगता है कि कोई पॉइंट नहीं आता समझ में, कुछ भी क्लियर नहीं होता, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।